दिल्ली, कोटा, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, इन जगहों पे टॉप इंस्टीट्यूट्स में टॉप पोजीशंस पे काम किया हुआ है। और इन जगहों पे काम करते हुए सर की जो आना चाहिए आपको सर आपने बस्ती रहनी चाहिए आपको मिलवाते हैं जो आरा वाले चैनल का पेज चलाते हैं इंस्टाग्राम पर। हेलो गाइस, कैसे हो भाई? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज फ्रेंड्स आने वाले हैं आनंद जायसवाल सर, जो मेंटर्स के फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पार्क व्यू होटल में आने वाले हैं। तो पार्क व्यू होटल के पास अभी हम पहुंच गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको अंदर से दिखाते हैं कि कहाँ पर आए। हम अपना सेवन कर रहे हैं। फाइनली आप लोग देख सकते हैं आनंद जायसवाल सर आ गए हैं। आइए सर। आना चाहिए आपको सर आपने बस्ती रहनी चाहिए दिल्ली, कोटा, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, इन जगहों पे टॉप इंस्टीट्यूट्स में टॉप पोजीशंस पे काम किया हुआ है। और इन जगहों पे काम करते हुए सर की जो यूनिक टीचिंग स्टाइल है, इससे इन्होंने वेरियस टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ग्लोरियस टीचिंग अचीवमेंट। सर इज प्राउड फिजिक्स गुरु ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1 इन IIT JEE 2010। सर कैसे हो आप? करने के साथ पूरा करने में मेरी बातें के IIT देख के सबने आओ चलो हमारे साथ आओ करो ज्वाइन जो सपनों के लिए ठीक साथ हम क्लियर करें IIT यूनिक स्टाइल और फिर मैं होगी बस ट्रैक्टर मेंटर आनंद जायसवाल। आओ करो ज्वाइन जो सपनों के लिए ठीक साथ हम क्लियर करें IIT नीट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जो प्यारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे यूजर आए हैं, कुछ पेरेंट्स आए हैं, सबको मेरी तरफ से वेलकम है इस प्रोग्राम के लिए। ये लोग ने आज प्रोग्राम रखा है परामर्श, जिसमें हम लोग आपसे बातचीत करने आए हैं, आपको परामर्श देने आए हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। बहुत कुछ पहले से ही आपको पता है कैसे तैयारी करनी चाहिए।
आईआईटी में जाना है तो दोनों एग्जाम देने होते हैं, और अगर आपको अब मेडिकल में जाना है तो आपको नीट के एग्जाम देने होते हैं, है ना? ये तो क्लियर है। अब ये सारे एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर इन सारे एग्जाम में आप क्वालिफाई करके आईआईटी में जाना चाहते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? खुद बताओ क्या करना चाहिए। इसको ना सेमिनार की तरह आप लोग मत फील कीजिए। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और वही मेरा पहचान भी है। तो आप लोग सोचो कि मैं क्लास में हूं और आप लोग बच्चों से बात कर रहा हूं, आप लोग क्लास में बैठे हैं और मैं आपसे कुछ पूछ भी सकता हूं, आप मेरे से कुछ पूछ भी सकते हैं। तो इसको सेमिनार की तरह नहीं लेना है। 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं आजकल और उसमें से 20,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इन सारे एग्जाम में अगर आप सफल होना चाहते हैं, इससे डरने की जरूरत भी नहीं है कि इतना ज्यादा बच्चा, इतना कम सीट है, कैसे क्वालिफाई करेंगे। आपको कितनी सीट चाहिए होती है? एक ही सीट चाहिए होती है ना, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। आपको एक ही सीट चाहिए और 20,000 सीट है, तो आपको खुश होना चाहिए उसके लिए। तो इतना भी टफ नहीं है। और मैंने आज तक नहीं देखा, 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कि कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा हो और उसका इंजीनियरिंग या मेडिकल में नहीं हुआ हो। ऐसा आज तक नहीं देखा है। बाकी गुरुजन भी बैठे हैं, उनको पता होगा पढ़ने वाला बच्चा कभी रुका है, वो सफल हो ही जाएगा। ठीक है ना? इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं होती है। मैं पूछ रहा था कि अगर घबराने की जरूरत नहीं है तो घबराहट दूर होने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? तभी हम सफल हो पाएंगे, हाँ या ना? लेकिन कितने लोगों को पढ़ने में मन लगता है? सच सच बताओ, हाथ उठा जरा। इसके मम्मी पापा है, सब हाथ उठा रहे हैं, ठीक है? जो अकेले हैं वो सही बता रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। फिर से बिल्कुल ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना है। देखो, अगर तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो और अपना रोग छुपाओगे तो इलाज नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना? तो पहला रोग तो यही कि पढ़ने का मन नहीं करता किसी को। कितने लोगों को पढ़ने का मन करता है? एक बार फाइनल हाथ उठाओ ऊपर, पूरा सब झूठे हो। क्योंकि मुझे पता है ना, मैं भी तो तुम्हारी उम्र में कभी ना कभी था, ठीक है ना? तो पढ़ने का मन नहीं करता है बच्चों को। उसका बहुत सारा कारण है। एक तो जिस एज में तुम हो उसमें सारे हार्मोनल चेंज इसी समय होते हैं बॉडी में। बायोलॉजी वाले की तो ज्यादा बता पाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ने का मन नहीं करता उस समय, ठीक है? और आज पढ़ाई लिखाई है ना, तो अगर तुम हमारी जो उत्पत्ति हुई है वहां से अगर सोचे तो हमारे उम्र में जो बिल्कुल पूर्वज रहे होंगे वो शिकार करने का सोचते होंगे, पढ़ने का थोड़ा सोचते होंगे। जो बिल्कुल शुरू की जनरेशन होगी तो उस समय तो बॉडी पूरा एक्टिव होता है, माइंड पूरा एक्टिव होता है। तो पढ़ने का किसको मन करेगा? सबको मन करता है घूमने फिरने का, शिकार करने का, है ना? शिकार तुम मोबाइल पे कर लो, खूब देर तक गेम खेलो, जीत जाओ उसमें, है ना? बाहर घूमो, फैमिली फंक्शन अटेंड करो, तो इसी में ज्यादा मजा आता है, हाँ या ना? दो चॉइस दिया जाए कि बेटा 2 घंटे पढ़ना है, और दूसरा चॉइस है कि 2 घंटे दोस्तों के साथ मस्ती करना है। क्या करोगे बताओ? तो सबका हालत वही है। पहले तुम झूठ बोल रहे थे, अब बिल्कुल अपनी औकात पे आ गए हो, है ना? तो तुम असलियत अब बता रहे हो। जब मैंने बोला ना कि मैं भी तुम्हारी उम्र में था, तब तुम्हें रियलाइज हुआ वो चीज। सच्चाई यही है कि पढ़ने का मन नहीं करता है ना? और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर है। तो तुम्हारा एज ऐसा होता है 9th 10th 11th 12th में। दूसरा फैक्टर है ये कि इतने बता रहे 1 करोड़ का जॉब लग जाएगा, तो इसका भी उसी रेंज में जॉब लगेगा, क्योंकि सिंसियर भी है। आईटी रुड़की में अच्छा ब्रांच भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ऑटो ड्राइवर का बेटा है ये, ठीक है? इनका इंटरव्यू, तुम इन दोनों का इंटरव्यू मैंने लिया है मेंटस के यूट्यूब चैनल पे, तुम्हें देखना चाहिए, बहुत मोटिवेशनल है। और ये जब आए थे इंटरव्यू देने तो भी अपने ही ऑटो से आए थे, क्योंकि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इनका है, छुपाते नहीं है कुछ भी। और जब इंटरव्यू देने आए तो इस तरह से गमछा उनके कंधे पे ही है पूरे इंटरव्यू में। तो ये ऑटो चलाते हैं हाजीपुर से पटना, और इनका बेटा को पढ़ाने की इन्होंने हिम्मत की। पहले तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए। जो और बच्चे को ये समझ में आया कि मेरे पिताजी इतने कष्ट से मुझे पढ़ा रहे हैं, तो ये खूब मेहनत किया, ठीक है? और अभी आईटी रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लिया। चाहता तो इसको आईटी मुंबई में मिल सकता था, लेकिन इसको 2 ही ब्रांच का चॉइस था, या तो इसको कंप्यूटर साइंस चाहिए था या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आईटी रुड़की भी अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया का, वहां पे ये पढ़ रहा है। अब तुम सोचो, अगर ये पढ़ाई नहीं करता तो क्या करता? ये ऑटो चलाता,
यही होता ना। Yes, sir. तो अगर इसने अपनी दुनिया को बदल दिया, बदलने वाला है, मतलब आने वाले दिनों में 1 करोड़ रुपए कमाएगा ही, ठीक है, फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है 3 साल बाद। तो अगर ये अपनी दुनिया बदल सकता है, अपने परिवार को बदल सकता है, तो तुम भी बदल सकते हो। पढ़ाई एक रास्ता है हमारे पास। जैसे तुम्हें लगता है पढ़ने में मन नहीं लगना चाहिए, अभी मैं उल्टा बोलूंगा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मस्ती करने का मन कर रहा है, लेकिन अगर मस्ती करते रहे तो ऑटो ड्राइवर का बेटा ऑटो ड्राइवर ही रहेगा, किसान का बेटा किसान का ही बेटा रहेगा, दुकान वाले का बेटा दुकान वाला ही रहेगा। तो अगर तुम्हें अपनी दुनिया बदलनी है तो नेल्सन मंडेला जी की लाइन को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे कि अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए हैं। जैसे एक लड़की है सोनपुर की, जब ये क्वालिफाई की 690 स्कोर किया था इसने 720 में, तो हमने एक अपने आदमी को भेजा था, है ना, कि जाओ इसको सम्मानित करो, इसके और इसके परिवार को, बहुत अच्छा इसकी बेटी ने किया है। और इस लड़की को पता ही नहीं था कि मेरा इतना अच्छा स्कोर है। जब हमने उसको बताया तब उसको पता चला। और पटना से सोनपुर, हमारे ऑफिस से सोनपुर 30 मिनट है नया पुल बनने के बाद, लेकिन इसके गांव पहुंचने में, उसका घर ढूंढने में 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि साधारण परिवार था, कोई उसको गांव में जानता नहीं था, और गांव भी बहुत इंटीरियर में था। अब उस गांव की पहचान हो गई इस लड़की से, ठीक है। इसका भी इंटरव्यू है, खासकर लड़कियों को सुनना चाहिए, है ना, मैंने इंटरव्यू किया, उसी का फोटो है ये। मैंने इससे पूछा कि तुम डॉक्टर कैसे बनी, तो सीधा उसने बोला कि सर मैं 10वीं में जब थी तो मेरे बोर्ड में, बिहार बोर्ड की स्टूडेंट रही है, कि बिहार बोर्ड में मेरे अच्छे नंबर आए, और जब अच्छे नंबर आए तो मेरे गांव में कोई लड़की आज तक मैट्रिक पास के बाद पढ़ी नहीं आगे। तो मेरी दादी बीमार रहती थी, है ना, और दादी का एक सपना था कि पोती का ब्याह देके मरेंगे। सुनते हो ना गाँव में, Yes, sir. कि पोता पोती का ब्याह देख के मरेंगे। तो उसकी दादी पीछे पड़ गई कि अब तबीयत खराब रहती है मेरी, इसकी शादी करा दो। ये सुनी और डर से भागी अपने मामा के यहाँ, ठीक है, पटना में छोटा मोटा जॉब करते हैं वो, उसके पास पहुंच गई मम्मी के साथ, और मेंटर्स ज्वाइन कर लिया। सिर्फ ये था दिमाग में कि अगर गांव में रहूंगी तो शादी हो जाएगी, वही चूल्हा चौका करना पड़ेगा, मम्मी वाली हालत हो जाएगी। तो पहुंच गई ये पटना, और मेंटर्स पढ़ रही है, क्यों? डॉक्टर बनने के लिए नहीं, शादी से बचने के लिए, ठीक है। खूब अच्छे से पढ़ाई की, सिंसियर थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, और अभी IMS में पढ़ रही है। IMS का नाम सुना है तुमने? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेडिकल। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का असर इस पे हुआ होगा, और ये असर अगले 2 साल 3 साल तक रहेगा, जब तक कि तुम्हारी भी कोई स्टोरी ना बन जाए, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू ऑल। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपने बस सारी बातों को ध्यान से सुना है, उस पर आप अमल करोगे। और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, इट्स टाइम टू गेट सीरियस इन लाइफ, है ना। तो अब अगर कोई, चलिए फ्रेंड्स, आज आपको मिलवाते हैं जो आरा वाले चैनल का पेज चलाते हैं इंस्टाग्राम पर। हेलो गाइस, तो कैसे हो भाई? और बहुत अच्छा लग रहा है भाई से मिलकर। और कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, तो भाई का सपोर्ट कीजिए, और जो अच्छाई बहुत थी, और ये रहा विद नफीस। हेलो गाइस, बहुत अच्छा मिला भाई आप लोगों से मिलकर। अच्छे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। लव यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय।